हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर वाई के फ्राम सी बी गुप्ता एग्रीकल्चर पीजी कॉलेज बीकेटी लखनऊ। आज मैं बीएससी कृषि द्वितीय सेमेस्टर्स के छात्रों हेतु इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स पढ़ाऊंगा, जिसमें आज की चर्चा बैक्टीरिया पर रहेगी हम लोगों की। और सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टर्स इनका मुख्य रूप से ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात एक कोष की जीव होते हैं और ये सिंगल अथवा कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं हमेशा। अर्थात कह सकते हैं हम कि ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ कंडक्टिंग इन सिंगल सेल्स, दैट इज जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत पाई जाती हैं इसमें। और नेक्स्ट कैरेक्टर इनका मुख्य जो होता है ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात इनमें गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये सब एब्सेंट होते हैं। और इसमें राइबोसोम्स 70S टाइप का पाया जाता है, अर्थात सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनका 70S का होता है। और ये मोटाइल्स थ्रो फ्लैजिला के द्वारा होते हैं, अथवा ये ग्लाइडिंग मूवमेंट या विसर्पी गति करते हैं। फ्लैजिला इनमें जो पाए जाते हैं उसके आधार पर बैक्टीरिया को हम कई ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे एट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मोनोट्राइकस इसमें एक किनारे पर एक फ्लैजिला होता है, लोफोट्राइकस जिसमें एक साइड में एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिलम पाया जाता है, एम्फीट्राइकस में बैक्टीरिया के दोनों किनारे पर या बोथ पोल्स पर फ्लैजिलम टफ्ट पाया जाता है। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, इसमें होल सरफेस ऑफ सेल वॉल पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला इस तरीके से मूवमेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कुछ जिनमें विसर्पी होते हैं या सर्प के आकार में जिग जैग मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इनका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो होता है सेल वॉल का, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल वॉल पाई जाती है, अर्थात इसी कैरेक्टर्स के आधार पर ये बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। और इनमें सेल वॉल मेजर जो कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशंस नेचर्स में कॉस्मोपॉलिटन होता है, अर्थात ये एयर्स में, सॉयल्स में, एटमॉस्फियर्स में, मड में, समुद्री जल्स में सभी कहीं ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बच्चों नेक्स्ट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया के पाए जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इनके आकार के अनुसार से बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ये गोल और स्फेरिकल होते हैं। इसमें जो सिंगल सेल्स होती है उसे कोकस कहते हैं, दो सेल्स जब आपस में अरेंज करती हैं उसे डिप्लोकोकस कहते हैं, और जब एक चेन्स में अरेंज हो जाते हैं तो इसे स्टेप्टोकोकस कहते हैं। और जब इनकी सेल्स चार कोशिकाओं में सेटल होती हैं उसे टेट्राकोकस कहते हैं। और जब इनकी सेल्स ओवरलैपिंग सेल्स मैनेज हो जाती हैं तो उसे सर्सिना कहते हैं। और जब ये बंच लाइक स्ट्रक्चर्स में मैनेज होते हैं तो इसे स्टेप्टोफाइलोकोकस कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो आकार इनका होता है बैसिलाई का होता है, अर्थात ये छानाकार या रॉड शेप्ड होते हैं। इसमें जो सिंगल सेल होती है बैक्टीरिया की उसे बैसिलस कहते हैं। और जब ये दो बैक्टीरियल सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं तो उसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और जब ये लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, चेन्स बना लेते हैं तो उसे स्टेप्टोबैसिलस कहते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट जो मार्फोलॉजिकल शेप होता है इनका विब्रियो और कामा शेप्स, हिंदी के कामा के आकार के बैक्टीरिया होती हैं इनकी सेल्स। और अगला जो है नेक्स्ट टाइप का इनका स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं, ये सर्प के आकार के होते हैं। इनमें फ्लैजिलम उपस्थित भी हो सकता है अथवा अनुपस्थित भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इनका टॉपिक है, प्रकार है, वो स्टॉकेड बैक्टीरिया होते हैं, व्रंतयुक्त बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियल की सेल्स ऐसे बैक्टीरिया में कामा शेप्ड ही होती है, लेकिन इसमें एक स्टॉक पाया जाता है। स्टॉक के लास्ट पर इसमें एक नोब होती है। ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का कैरेक्टर्स होता है या जेनरिक कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरियम कह सकते हैं इसको। और ये गैलियोनेला के बैक्टीरिया में इस प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बडिंग बैक्टीरिया, ये बड की तरीके से या कलिकायन की तरीके से अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी सेल कॉलोनी बनाते हैं। और जो लास्ट बैक्टीरियल साइज होता है, आकार होता है, वो फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ये मार्फोलॉजिकली फंगस की तरीके से इनकी कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब अपने कोनिडिया और स्पोरेंजिया बना लेते हैं तो ये बैक्टीरिया फंजाई की तरीके से ही अपना रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोमाइसीज में पाए जाते हैं।
बच्चों इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम जो होता है इसको हम मुख्य रूप से 5 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला टाइप जो होता है सरफेस अपेंडिक्स होता है, इसमें फ्लैजिला एंड पिलाई आते हैं। फ्लैजिलम जैसा कि मैंने पूर्व में बताया ये मूवमेंट करने का काम करते हैं, जिससे बैक्टीरिया प्लेस टू एन अदर प्लेस मूवमेंट करते हैं। और दूसरा जो पिलाई होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है। ये होल सरफेस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरियम के पाए जाते हैं। ये मूवमेंट में कोई रोल नहीं अदा करते हैं, वरन कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शंस के समय मदद करने का कार्य करते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है इसको सरफेस एडहेरेंट के रूप में बांटा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके पार्ट्स जो होते हैं मुख्य रूप से कैप्सूल और स्लाइम होते हैं। ये कैप्सूल और स्लाइम जो होते हैं केमिकली कंपोजिशंस में सेम होते हैं। जो सबसे अधिक लूज मास में बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसे स्लाइम कहते हैं, और उसके जो नैरो संरचना होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल को थिकनेस के आधार पर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मैक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल। माइक्रो कैप्सूल जो होता है इसकी थिकनेस 0.2 मिली माइक्रान से अधिक होती है, जबकि माइक्रो कैप्सूल्स की थिकनेस 0.2 मिलीमीटर से कम होती है। अगला जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति में मेजर जो कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ये डेनिश फिजिशियन एक क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वॉल कंपोजिशन के आधार पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, अर्थात उन्हीं के नाम के आधार पर इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिवाइड किए गए थे। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में मोर देन 85% म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि लेस देन 15% भाग में सिंपल पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं जैसे टिचोइक एसिड्स। इसके अतिरिक्त दूसरे टाइप्स के बैक्टीरिया जो होते हैं सेल वॉल कंपोजिशन के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें म्यूकोपेप्टाइड केवल 3 से 12% होता है, अर्थात मैक्सिमम इसमें जो कंपोनेंट पाया जाता है ये 88 से 97% लिपोप्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अगला जो इसका टाइप्स होता है स्ट्रक्चर्स का साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें मुख्य रूप से सोलोबल साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियोइड्स, लैमेलिस एंड क्रोमेटोफोर्स। ये लैमेली एंड क्रोमेटोफोर्स इसको फोटोसिंथेटिक एपरेटस भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स, ये इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरियल कोशिका के अंदर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट लास्ट 5वीं स्ट्रक्चर्स होती है स्पेशल स्ट्रक्चर, इसमें स्टाक और एंडोस्पोर्स होते हैं। स्टाक को मैंने पूर्व में भी बताया कि ये गैलियोनेला और क्लेविबैक्टर्स ग्रुप्स में पाई जाने वाली एक जेनेरिक कैरेक्टर होती है। इंडोस्पोर बैक्टीरिया की सेल वॉल से सेक्रीशन के द्वारा एक रेजिस्टेंस कवर बन जाती है। ये एडवर्स कंडीशंस में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। इस तरीके से बैक्टीरिया को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैंने टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियम दिखाया है। इसमें आउटर लेयर्स सेल वॉल की है, इसके बाद में जो थिन लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की होती है, ये बहुत पतली होती है, और ये जब कहीं कहीं पर स्थान स्थान पे एक एक्सटेंशन बना लेती है जिसकी संरचना जो है माइटोकांड्रिया की तरीके से होती है, उसको मीजोसोम्स कहते हैं। एक्चुअली प्रूव हो चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकांड्रिया नहीं पाए जाते हैं, ये केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जो सेल डिवीजन के द्वारा बनता है। इसके बाद में एक जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, न्यूक्लियोइड्स या डीएनए जीनोम्स होता है, और पूरे कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल संरचना में जो संरचना पाई जाती है उसको राइबोसोम्स कहते हैं। पूर्व में भी मैंने बताया कि राइबोसोम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 70S या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टाइप के पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक बच्चों ये बैक्टीरियल सेल वॉल की स्ट्रक्चर्स होती है। बच्चों इसके बाद में जो बैक्टीरिया ही होते हैं इसको माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये वॉललेस बैक्टीरिया भी कहे जाते हैं। इनको शॉर्ट में PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये बैक्टीरिया ही होते हैं। डिफरेंस इतना होता है ट्रू बैक्टीरिया की अपेक्षा कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए वॉललेस बैक्टीरिया या लैक ऑफ सेल वॉल
बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। इनको सबसे पहले ड्वाई एंड एटाल ने 1967 में बोवाइन सीप्स जो गौ जाति भेड़ें हैं वो प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित थी, उसे आइसोलेट किया गया था पहले। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके कारण इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए इसे प्लियोमार्फिक भी कहा जाता है। इस सेल वॉल एब्सेंट होने के स्थान पर इसमें ट्रिपल लेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनको यदि कल्चर किया जाए तो हम कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं और ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ये सिद्ध होता है कि ये बैक्टीरिया से आकार में छोटे होते हैं और जब इनको हम कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं तो स्टेरोल्स की आवश्यकता होती है इनकी ग्रोथ के लिए और ये पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, परंतु टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स होता है उससे ग्रोथ इनकी सप्रेस्ड हो जाती है और ये मर जाते हैं। इनमें जो जीनोम पाया जाता है ये दोनों प्रकार का होता है, अर्थात इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर्स दिखाई है माइकोप्लाज्मा की, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रिपल लेयर्ड एक आउटर मेम्ब्रेन्स है, इसके बाद ग्रेन्यूल्स अवस्था में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पूरी कोशिका में पाया जाता है और डीएनए कुंडलित संरचना में होता है, इसमें सोलोबिल्स आरएनए भी पाया जाता है। इस तरीके से एक टिपिकल संरचना इसकी माइकोप्लाज्मा की पाई जाती है। बच्चों इसके साथ में बैक्टीरिया का लेआउट क्लासिफिकेशंस भी आपके कोर्स में है जो इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। इसको एंग एट आल 1996 में 1996 में जो है एंग एट आल ने दिया था और ये काफ़ी अच्छा है और रिसेंट भी है, जिसको एंग एट आल ने उनके साथियों ने इसको 4 डिवीजन्स में बांटा है। पहला डिवीज़न फर्मिक्यूट्स होता है, इसे ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया कहते हैं। स्टेनिंग के आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है। इसमें जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं क्लेविबैक्टर्स है, बैसिलस है, आर्थोबैक्टर्स है। दूसरा जो डिवीजन्स है ग्रेसलीक्यूट्स है, इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें राइजोबियम, जेंथोमोनास, सीडोमोनास, इरविनिया, इंटीरियोबैक्टर्स आते हैं। इसके साथ में जो तीसरा डिवीजन्स है इसमें टेंड्रिक्यूट्स होते हैं। इसमें जो क्लास है मालिक्यूट्स है, इसमें माइकोप्लाज्मा, एकिलोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा आता है। इसके साथ साथ में जो चौथा डिवीजन्स है फिलामेंटस यूबैक्टीरिया होते हैं, ये फंजाई की तरीके से होते हैं और इसमें मार्फोलॉजिकली और इसमें एक्टिनोमाइसीज तथा स्ट्रेप्टोमाइसीज आते हैं जो फंजाई की तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से इसको ब्रीफ में स्टडी किया जा सकता है। बच्चों इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 9450025434। इस नंबर पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।